हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। तो आज हम टेरपिस्ट का थर्ड एपिसोड डिस्कस करेंगे। तो थर्ड एपिसोड इस प्रकार स्टार्ट होता है। मंजू एक आदमी के पास आती है जिसका नाम डोजिन होता है। मंजू उसको देख के इमोशनल हो जाती हो। फिर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं और मंजू मंजू फिर डोजिन को बताती है, मैंने अपने हस्बैंड के लिए आज तक कुछ नहीं किया, तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसको किसने मारा और क्यों मारा। उसने अपनी लाइफ किस चीज के लिए रिस्क में लेके आई और मैं अब उसकी वो चीज पूरी करना चाहती हूँ। एंड मोजू बोलती है, मैंने आपका नंबर जोनिक के फोन में देखा था रिसेंटली ही, क्या आप दोनों मिलते थे? दूजिन बोलता है, हाँ, हम 1 महीना पहले मिले थे। जोनिक ने मुझे एक लेटर दिखाया था और फिर बोला था, क्या आप मेरी टीम ज्वाइन करेंगे? बट मैंने मना कर दिया था। फिर डूजिन बोलता है, मैं तो अर्जेंटीना जा रहा हूँ स्टेज को छोड़कर, यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है। फिर मोयू बोलती है, मैं भी प्रेसिडेंटल रेस के लिए लड़ रही हूँ, ये मेरा प्लान है, क्या आप प्लीज इसको देख लेंगे? यह बोलकर फिर मोयू वहाँ से चली जाती है। हम अगले सीन में देखते हैं, न्यूज में हर जगह मोयू की बात चल रही है। जिस तरह से उसने अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश करी उस सोल्जर के आगे, इस चीज से वो काफी फेमस बन गई थी। दूसरी साइड ऑक्सॉन दूसरे प्रेसिडेंटल कैंडिडेट से मिलने जाती है जिसका नाम मानगी होता है। वो उसको ब्लैकमेल करती है और फिर बोलती है, तुम खुद ही रेस से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे इलिजिमेट डॉटर के फोटो लीक कर दूंगी। यह सुनकर मानगी काफी घबरा जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मोजी को जुनसो के पेपर दिखाती है और बोलती है, इस मर्डर केस में तुम भी इन्वॉल्व थे बट वो कभी पब्लिक नहीं हुआ। जुनसो बोलता है, ये केस तो काफी टाइम पहले ही क्लोज हो गया था और वैसे भी कोई एविडेंस नहीं है कि मैं इस केस में इन्वॉल्व था। मोजू फिर उसको वीडियो दिखाती है, फिर बोलती है, पहले तो कोई एविडेंस नहीं था बट अब तो है। यह बात बोलकर मोजू उसको एक टिकट देती है सिंगापुर की और बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज यू नो वेरी वेल कि क्या होगा। इन द नेक्स्ट सीन मानगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है, अब मैं प्रेसिडेंटल रेस में नहीं हूँ, मैं मोजू को सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरी साइड मोजू की टीम प्लानिंग और तैयारी कर रही थी। फिर चांगी मोजू को बोलता है, अब तुम सेकंड नंबर पे आ गई हो रेस में। मोजू मिजी से पूछती है, क्या मिलर से कांटेक्ट हुआ? मिजी बोलती है, नहीं, बट मुझे उसकी बहन का नंबर मिल गया। फिर वहाँ पर ऑक्सॉन्ग आती है और बोलती है, क्या तुम मीटिंग में हो, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही? वो दोनों अपस्टेयर जाते हैं। वहाँ ऑक्सॉन्ग बोलती है, अभी तक हमने स्टेज तैयार कर ली है, अब तुम्हारी बारी है उस स्टेज पे परफॉर्म करने की। सब तुम्हें आइडियल मानते हैं जिसने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए क्रिमिनल के सामने आ गई। अब हम अपने मेन लीड को देखते हैं, सुनहो, जो कि कोरिया वापस आ गया है और वो वेलकरी में जाता है अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। वहाँ पर वो उसको गन और उसकी पूरी किट दे देते हैं। मंजू के पास मॉर्निंग में एक कॉल आती है। दूसरी साइड करंट प्रेसिडेंट बोल रही थी और वो बोल रही है, तुमने मुझे सरप्राइज ही कर दिया, मुझे लगा कि मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा। और फिर बोलती है, मैं अपने प्लान पे स्टिक रहूंगी, अगर मेरे प्लान के बीच में कोई आया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। फिर बाद में अपनी स्पीच के लिए तैयार होती है। मंजू को देखने के लिए काफी इंसान आए हुए हैं और मीडिया भी। मंजू को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, सब मंजू को सपोर्ट करते हैं और उसके लिए चीयर करते हैं। सुनहू वहाँ रेडी था अपनी गन सेट करके। फिर उसके पास ईथन का मैसेज आता है। ईथन उसको एक फोटो सेंड करता है और बोलता है, यह वह इंसान है जो मंजू को मारना चाहता है। मोजू रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। वहां पर भीड़ में वही आदमी भी था जो मोजू को मारना चाहता था। मिजी और मोजू मिजी मोजू को बोलती है कि मैंने ये सपना काफी टाइम पहले देखा था जिसमें तुम प्रेसिडेंट बनी हुई थी। तो मोजू ग्वांजू से सियोल जा रही थी ट्रेन में। सियोहुआ आता है और चांगी को बोलता है, मोजू को उस ट्रेन में मत जाने दो। बट उस टाइम तक मोजू ट्रेन में बैठ चुकी थी और वो जिस सीट पर बैठी थी उस सीट में बॉम्ब लगाया हुआ था। सॉन हो मोजू को बोलता है कि अब तुम इस सीट से मत हिलना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
स्योहोन अगले स्टेशन पे पहुंच जाता है। वो उस ट्रेन में चढ़ जाता है जिस ट्रेन में मोजू बैठी थी। मोजू स्योनहो को देख के रिलीफ फील करती है। फिर वो बॉम्ब को टच करने की कोशिश करता है और पुलिस को बोलता है पूरे स्टेशन को खाली करवा दो अभी के अभी। सब चले जाते हैं। वहां बस मोंजू और स्योनहू होते हैं। वो बॉम्ब स्क्वाड का वेट कर रहे हैं। उस बॉम्ब को फटने में सिर्फ 6 मिनट रहती थी। मोंजू ये जानकर घबरा जाती है। सुनहो मोंजू को बोलता है मेरी साइड देखो, यह काम काफी कम से होता है। सपोज करो हम एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं। मोंजू मजाकिया में बोलती है बियर, अगर मैं यहाँ से सेफ निकलती हूँ तो सबसे पहले मैं एक गिलास ठंडा दारू पीऊंगी। ये बात सुन के सुनहो हंसता है और बोलता है अब हम केयरफुली सीट एक्सचेंज करेंगे और तुम ट्रेन से बाहर निकल जाओगी। मुझे बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। सुनहो बोलता है आपका सब बाहर वेट कर रहे हैं। मुंजो बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तब से मेरा बच्चा गया है, मेरा कोई नहीं है। अब सुनहो मुंजू के साथ सीट एक्सचेंज करता है और बोलता है यह मुश्किल नहीं है। वो चेंज कर लेते हैं। सुनहो बोलता है मैं भी थोड़ी देर में बाहर आ जाऊंगा। मोजू ट्रेन से उतर जाती है और थोड़ी देर बाद में ही देखती है वो बम फट जाता है। वो पूरे शौक में होती है क्योंकि उसको सुनहो नहीं दिखता। फिर थोड़ी देर बाद सुनहो वहां से उठता है और वहां पर एम्बुलेंस पुलिस सब आ जाते हैं। फिर मंजू एस प्लेन अपने इवेंट पर आती है। वहां पर डूचिन भी उसको सपोर्ट करने के लिए आता है। सभी पब्लिक मोजू को देख के खुश होती है और सपोर्ट करती है। सुनहो भी मोजू पर नजर रखता है। मोजू स्पीच देती है और सबको वो काफी पसंद आती है। अगले सीन में मोजू पुलिस स्टेशन में आती है वहां पर स्टेटमेंट देने के लिए। फिर उसके बाद वो घर पर चली जाती है। ये रात का टाइम था। उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो चर्च में चली जाती है जहां उसको सुनहो मिलता है। सुनहो उसको सजेस्ट करता है कि वो उसको अपने बॉडीगार्ड की तरह रखे। मुंजू मान जाती है। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इफ यू लाइक